फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इन दोनों कंपनीज को अगर देखें तो कौन सी ज्यादा बेहतर विकल्प है, परफॉर्मेंस वाइज कौन सी बेहतर है, फंडामेंटल्स किसके ज्यादा अच्छे हैं, बुक किसकी ज्यादा इतनी अच्छी लग रही है, आइए इस पर थोड़ी जो एनालिसिस हमारी टीम ने करी है उसके बारे में समझते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। नुपुर बताइए कौन सा है बेटर ऑप्शन, फ्यूजन माइक्रो या फिर क्रेडिट एक्सेस? अभी फिलहाल देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से क्रेडिट एक्सेस के वैल्यूएशन ज़्यादा है फ्यूजन माइक्रो से, क्योंकि उसकी बुक भी बड़ी है और जो एनपीए वो भी कम है। लेकिन अब फ्यूजन माइक्रो जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, वैल्यूएशन गैप बड़ा दिख रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स और मार्जिन देखेंगे तो वो कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं, वो कंप्रेस होते हुए दिख रहे हैं। वो जो गैप है वो अब कम होता हुआ इन दोनों कंपनीज में फिलहाल दिख रहा है। साइज की बात करें तो फ्यूजन फिलहाल जिस स्टेज पर अभी खड़ा है वहाँ पे अगर 3 साल पहले की बात करेंगे तो उसी जगह पर क्रेडिट एक्सेस हुआ करता था। क्रेडिट एक्सेस को आरओए, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे भी देखें तो फ्यूजन से ज्यादा प्रॉफिटेबल फिलहाल आपको दिखेगा, लेकिन फ्यूजन भी अब इस पर कैचअप कर रहा है। उसकी जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ समय में, वहां से आपको एक कैचअप रैली नजर आएगी। दोनों माइक्रो फाइनेंस कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में ऑपरेट करती है। क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो साउथ में इनका प्रेजेंस ज्यादा है, जबकि सेंट्रल नॉर्थ इंडिया में आपको फ्यूजन के ज्यादा नजर आएंगे। एयूएम की बात कर लेते हैं। फ्यूजन का फिलहाल देखेंगे तो 8,650 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखेगा, और क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो 17,400 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस कंपनी के पास है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी का कंपैरिजन मैंने किया था तो FY29 में फ्यूजन का 11.5% का था और क्रेडिट एक्सेस का उस टाइम पे करीबन 17% के आसपास का था। लेकिन FY23 के नंबर्स जो एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, FY23 के एक्सपेक्टेड नंबर्स जो आते हैं वहां पे 11.5 से बढ़कर वो फिलहाल आपको 17.5 दिखेगा। वहीं पे जो 17% क्रेडिट एक्सेस का था वो सिर्फ 20% हुआ है, तो ग्रोथ काफी बड़ी है फ्यूजन के लिए। और FY24 में एक्सपेक्टेशन जो बन रही है वहां पे आरओई की वो 20% आपको दिखेगी, जबकि क्रेडिट एक्सेस की भी 20% है। तो आरओई के टर्म्स में ज्यादा डिफरेंस इन दोनों कंपनीज में आने वाले साल में नहीं दिखेगा, सिर्फ 100 से 200 बेसिस पॉइंट का गैप आरओई में हो सकता है। फ्यूजन माइक्रो में आरओई की एक्सपेक्टेशन 20% पे स्टेडी रह सकती है और क्रेडिट एक्सेस की 21-22% के आसपास रहेगी। अब अगर हम पर ब्रांच की बात करें, कस्टमर्स या डिसबर्समेंट पर एम्प्लॉय की भी बात करें तो वहाँ पे डिसबर्समेंट्स में आप देखें तो FY21 में जो 58 लाख के आसपास था डिसबर्समेंट पर एम्प्लॉय फ्यूजन का, वो क्रेडिट एक्सेस का करीबन 7.5 लाख के आसपास था। अब वही FY23 में 9 मंथ्स के डेटा अगर मैं पुल अप करूँ आपके लिए तो 5.5 से बढ़कर वो 9 हो गया और क्रेडिट एक्सेस का सेम है 9 लाख के 90 लाख के आसपास का। तो जो डिसबर्समेंट पर एम्प्लॉय है वो भी कंसोलिडेट हुआ है और वो भी एक लेवल पे पहुंच गया है फ्यूजन और क्रेडिट एक्सेस का। एसेट क्वालिटी में देखेंगे तो क्यूमुलेटिव मैंने क्रेडिट कॉस्ट निकालने की कोशिश की पिछले, क्योंकि 2 साल में हमने लॉकडाउन देखा था, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया था। तो 2 साल का अगर क्यूमुलेटिव क्रेडिट कॉस्ट क्रेडिट एक्सेस का निकाले तो वो 10% का आता है और फ्यूजन का 13% का आता है। इसीलिए शायद वैल्यूएशन गैप आपको नजर आएगा अभी फिलहाल के करंट मार्केट प्राइस पे। मार्जिन की बात करें तो FY20 में फ्यूजन के मार्जिन करीबन 6.5% के हुआ करते थे, क्रेडिट एक्सेस के करीबन 8% थे। लेकिन अब FY23 के मार्जिन आप देखोगे तो 10% के मार्जिन फ्यूजन भी बना रहा है और क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो यहाँ भी आपको 10% के मार्जिन दिखेंगे। लेकिन जब वैल्यूएशन की बात आती है, जब कंसोलिडेटेड हो रहे हैं, जब गैप कम हो रहा है नंबर्स में, तो वैल्यूएशन में भी एक अपटिक आ सकता है। वैल्यूएशन में जो गैप है वो भी कम हो सकता है। फिलहाल फ्यूजन 40% के डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में से कंपेयर करेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू निकाले FY24 के तो 1.4 के टाइम पे ट्रेड कर रहा है फ्यूजन, वहीं पे क्रेडिट एक्सेस 2.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। और FY25 पे देखेंगे तो 1.2 है और क्रेडिट एक्सेस भी 2 के आसपास ट्रेड करा। तो 40% का वैल्यूएशन डिस्काउंट है, लेकिन मार्जिन और दूसरे पैरामीटर्स पे जो गैप है वो अब कंसोलिडेटेड और कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा मान लें कि फ्यूजन में फिर कैचअप बनता है, क्योंकि फंडामेंटल्स पे वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर आ रहा है।